यहाँ पर मतपेटियां खोले जाने से कांग्रेस नाराज। जी हां, एक बड़ी खबर आ रही है कि अभी 3 तारीख को भले ही नतीजे आने हैं, पर बालाघाट से कांग्रेस का आरोप है कि मतपेटियां खोल दी गई हैं। चुनाव आयोग से कांग्रेस ने शिकायत की है, वीडियो जारी किया है। बालाघाट में कर्मचारियों के द्वारा मतपेटी खोले जाने की शिकायत, कंट्रोल रूम में रखी गई मतपत्रों की पेटियों को खोलने का आरोप लगा है। यह बड़ी खबर आ रही है, कैसे आखिर मतपेटियों को खोल दिया गया। यहां पर देखिए, ये मतपेटियों को खोलकर चुनाव आयोग ने कांग्रेस से इसकी शिकायत की है। ये बड़ी घटना है और इसका वीडियो भी सामने आ गया है। ये मामला निश्चित तौर पर बड़ा होने जा रहा है। चुनाव आयोग से कांग्रेस ने शिकायत कर दी है। बाकायदा अपने ट्विटर हैंडल से इस खबर को ट्वीट करके इस मामले में आशंका जताई है कि कुछ गड़बड़ हुई है। अरुण यादव ने भी वीडियो शेयर किया है, कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल हैंडल से भी वीडियो शेयर किया है। और यह बड़ी खबर इस वक्त है, देखिए जेपी धनोपिया शिकायत करने पहुंचे हैं। बालाघाट में मतपत्र की पेटियां खोले जाने से कांग्रेसी नेता नाराज हैं और यह कैसे हो गया, यह बड़ा सवाल है। और इसको ये देखना होगा कि इसका वीडियो भी अब चूंकि कांग्रेस के पास है, ये होना नहीं चाहिए। क्या इसके पीछे कोई तकनीकी वजह है, कलेक्टर या फिर निर्वाचन अधिकारी जो है इसको लेकर क्या कह रहे हैं, ये सब पता लगेगा। लेकिन इस वक्त की बेहद बड़ी खबर है, ये चुनाव आयोग से कांग्रेस ने शिकायत की है। कहा है कि बालाघाट में मतपत्र की पेटियों को खोल दिया कर्मचारियों ने। अभी काउंटिंग की ना तो दिन आया है, ना तारीख आई है, ना समय आया है। ऐसे में वो पेटियां कैसे खोली जा सकती हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के पास बाकायदा इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है। चुनाव आयोग से कांग्रेस ने शिकायत कर दी है। हमारे साथ संवाददाता शिकिल जुड़े हुए हैं। शिकिल, ये बहुत बड़ा घटनाक्रम है, ये क्या वजह बताई जा रही है? प्रशासन क्या कुछ बता पाया इस मतपेटी को खोलने के पीछे की वजह? पहले शिकिल, आपको हम जोड़ें उससे पहले एक बयान आया है इस वक्त इस खबर से जुड़ा हुआ, वो सुना देते हैं। डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा के इशारे पर इस तरह का षड्यंत्र हो रहा है। और वो गिरीश कुमार मिश्रा वहाँ के जो भाजपा प्रत्याशी हैं गौरीशंकर बिसेन, उनके बहुत नजदीकी हैं, उनके साथ उनकी मिली भगत है। इन सब बातों को लेकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने भी, कमलनाथ जी ने कल संदेह व्यक्त किया था कि वोटों के माध्यम में और खासकर ये बैलेट पेपर जो हैं, पोस्टल वोट हैं, इनमें घपले होने की संभावना है। उसकी शुरुआत आज हो चुकी है। इसको लेकर अपने वीडियो सहित आज यहाँ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन जी को अपना ज्ञापन दिया है, बैठ की है। हमारे साथ आदरणीय राजीव सिंह जी, अमित सिंह, सभी लोग आए हैं और कहा है कि कलेक्टर के विरुद्ध इस पर कार्रवाई की जाए, तत्काल उसको सस्पेंड किया जाए। अगर कार्रवाई नहीं की जाएगी तो हम लोग फिर कल इस पर दिल्ली में ज्ञापन जाकर देंगे। शिकिल, ये देखिए साफ तौर पर कह रहे हैं कि पोस्टल बैलेट्स हैं और पोस्टल बैलेट को लेकर यह बात भी सही है कि कांग्रेस ने कल ही आशंका जता दी थी। कमलनाथ ने तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को, कांग्रेसी नेताओं को हिदायत भी दी थी कि इसको लेकर आपको अलर्ट रहना होगा। और आज एक वीडियो सामने आ जाता है। क्या चल क्या रहा है वहां पर, क्या अपडेट? देखिए, निश्चित तौर पर एक बड़ा मामला है और बालाघाट में जिस प्रकार से आरोप कांग्रेस ने लगाया, ना सिर्फ आरोप बल्कि एक वीडियो भी जारी किया है और इसमें साफ तौर पर यह बताया गया है कि जिस प्रकार से मतपत्र जो होते हैं, पोस्टल बैलेट जो होते हैं, उनमें कहीं ना कहीं छेड़छाड़ की जा रही है। गणना के पहले ही जिस प्रकार से जो वीडियो जारी किया गया उसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे जो कर्मचारी है कहीं ना कहीं जो पोस्टल बैलेट जो मतपत्र है उनसे कहीं ना कहीं छेड़छाड़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इतना ही नहीं बल्कि ये भी साफ तौर पर कहा गया है कि आरोप कांग्रेस ने लगाया, बालाघाट कलेक्टर के ऊपर आरोप लगाया है कि जो है ये पूरा मामला उनके संज्ञान में है और कहीं ना कहीं जो वहां के मंत्री रहे हैं गौरीशंकर बिसेन, उनसे भी उनकी नजदीकता का आरोप लगाते हुए तत्काल निलंबन की जांच की मांग की है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर निर्वाचन आयोग ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि मामले की जो है वो जांच की जाएगी, निष्पक्षता की बातचीत कही है। लेकिन कांग्रेस जिस प्रकार से ट्वीट कर रही है लगातार, चाहे फिर हम अरुण यादव का ट्वीट ले लें, चाहे हम कमलनाथ का ट्वीट ले लें, चाहे जीतू पटवारी की हम देख लें, उन्होंने भी अपने जो है वो एक बयान जारी कर दिया है। तो कहीं ना कहीं ये बात साफ तौर पर जाहिर कर रहे हैं कि जिस प्रकार से जो पूरा मामला सामने आया है उस पर कांग्रेस जो है वो हमलावर है। और निर्वाचन आयोग या फिर यूं कहा जाए जिला दंडाधिकारी की हम बातचीत करते हैं बालाघाट से, तो उनके ऊपर अविश्वास जो है वो जताया। लेकिन एक बड़ा इसको मामला कहा जाएगा क्योंकि पूरी शक्ति है, तमाम प्रकार की बातें हैं और लगातार कांग्रेस इस बात को लेकर कहती रही है कि पोस्टल बैलेट को लेकर गड़बड़ियां की जा सकती हैं। ना सिर्फ ये वीडियो बल्कि इससे पहले भी मांग की गई थी कि गणना के साथ साथ मॉनिटरिंग को सख्ती से की जानी चाहिए। और अब ये वीडियो जो है वो सामने आया। इससे पहले अगर हम बातचीत करते तो खंडवा का ये भी एक मामला सामने आ गया था, जब निर्वाचन कलेक्टर के द्वारा जिस प्रकार से जो तय तारीख थी उसके बाद का एक जो पत्र डालने की जो मतपत्र है उनको डालने की आरोप जो सामने लगे हुए थे। और अब
बालाघाट का मामला सामने आया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है कि इसमें कहीं ना कहीं ये भी आरोप कांग्रेस लगा रही है कि जो कलेक्टर हैं उनका भी जो पूर्व मंत्री रहे हैं उनसे कहीं ना कहीं कनेक्शन है, और जिस प्रकार से बीजेपी के तमाम नेताओं से कनेक्शन बालाघाट के जोड़े जा रहे हैं, ये भी अपने आप में कई सवाल है। हालांकि कांग्रेस ने इससे पहले भी एक शिकायत दर्ज की थी और इसमें इस बात को लेकर भी उल्लेख किया था कि कलेक्टर जो है ऐसे बदले जाने चाहिए जिनका कोई ना कोई किसी ना किसी प्रकार का कनेक्शन उन जिले या फिर संबंधित मंत्रियों के आधार पर है। लेकिन इस मामले को लेकर भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। और अब जो वीडियो आ रहा है, हालांकि निर्वाचन आयोग से जिस प्रकार से हमने बातचीत की है वहां भी साफ तौर पर यह कहना है कि इस पूरे वीडियो की पहले तो जांच की जाएगी और जांच के बाद जो है स्पष्ट कहा जाएगा। हालांकि कांग्रेस को ये वीडियो जो है वो कांग्रेस प्रत्याशी के माध्यम से पहुंचाया गया है और बड़े स्तर पर गड़बड़ी का आरोप जो है वो लगाया गया है। इसको लेकर एक अलर्ट भी जारी किया गया है, जिस प्रकार से जो तमाम ठीक है, बिल्कुल शिकिल मैं देख पा रहा हूं यहाँ पर कमलनाथ ने खुद ट्वीट किया है, तमाम नेता कर रहे हैं और वो नीचे इसमें स्पष्ट लिख रहे हैं कि मैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं से आह्वान करता हूं कि मुस्तैद रहें और कोई गड़बड़ी ना होने दें। वो लगातार ये कह रहे हैं ये अत्यंत गंभीर मामला है, दोषियों पर तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए और साथ ही साथ वो तमाम नेताओं को मुस्तैद रहने का आह्वान भी वो कर रहे हैं। और ये बड़ी चीज है क्योंकि ये तस्वीरें बहुत स्पष्ट दिख रही हैं यहाँ पर, जो तस्वीरें हमने जो देख पा रहे हैं और इसमें तो बहुत क्लियर हैं ये चीजें कि जो पोस्टल बैलेट है वो बाहर निकले हुए हैं। समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये चल क्या रहा है। शिकिल एक और यहां पर बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस कह रही है कि कल हम दिल्ली भी पहुंच करके हम जरूरत पड़ती है तो हम वहां चुनाव आयोग, केंद्रीय चुनाव आयोग के पास जाएंगे, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि पिछली दफे भी शिकायत करने के बाद फिर कांग्रेस शांत हो गई थी, या इस बार ये चूंकि वीडियो सामने है, प्रामाणिक तौर पर नजर आ रहा है प्रथम दृष्टया, हो सकता है ये कल का बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी बन जाए? देखिए, बड़ा राजनीतिक मुद्दा तो निश्चित तौर पर यह बन चुका है और यहाँ साफ तौर पर यह भी कहा है कि राष्ट्रीय स्तर यानी कि भारत निर्वाचन आयोग को इस पूरे मामले की शिकायत जो है वो दर्ज कराई जाएगी। और बड़ी बात यह भी है कि जिस प्रकार से जो तमाम आरोप जो लगाए गए हैं उनके जो सबूत है वो भी दिए गए हैं। अगर हम एक नजर डालते हैं इस बार की चुनाव में तो सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश में 2018 के मुकाबले 2023 के विधानसभा चुनावों में जो मतपत्र है वो दुगने डले हैं, यानी दोगुना आंकड़ा है। इस बार का जो आंकड़ा आ रहा है, क्योंकि वृद्धजनों की भी एक कवायद शुरू की गई थी कि वो जो है वो पोस्टल मतपत्र से डाले जा रहे हैं, वोट डाले गए थे, तो तमाम जो देखा जाए तो इस बार की जो पोस्टल बैलेट की बातचीत हम पहले देखते थे कि 250-300 के आसपास जो रहता था, वो इस बार हजार की संख्या के आधार पर भी नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर आज जो देखा जाए तो ये सिर्फ 200-300 वोटों की बात नहीं है, यहाँ 1000 की संख्या में वोटों की बात हो रही है। और जिस प्रकार से जो गणित दिखाई देता है फिलहाल, अगर हम बालाघाट विधानसभा की बातचीत करते हैं तो एक कांटे की टक्कर भी यहाँ पर दिखाई देती है। कई सवाल जो है वो उपजते हुए दिखाई दे रहे हैं और वीडियो जो है बहुत सारे इशारे कर रहा है। और इतना ही नहीं बल्कि अगर देखा जाए तो इस बार के अगर हम पूरा एक आंकड़ा निकाल कर देखते हैं तो काफी, यानी यूं कहा जाए कि राज्य निर्वाचन आयोग के ऊपर अविश्वासता का जो भाव है वो खापसा दिखता है। और उसका सबूत ये कि कांग्रेस ने लगभग 350 से ज्यादा शिकायतें राष्ट्रीय स्तर पर दर्ज कराई, यानी कहीं ना कहीं ठीक है शिकिल, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त जेपी धनोपिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। जेपी धनोपिया जी, स्वागत करूंगा आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। ये बेहद चौंकाने वाला विजुअल हम देख पा रहे हैं, जो वीडियो आपने ट्वीट किया है बालाघाट से। ये क्या चल क्या रहा था और जब आपकी प्रशासन से बात हुई तो उन्होंने क्या दलील दी है धनोपिया जी? देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता ने अपनी राय व्यक्त की प्रतीत हो रही है, जिस तरह का एक वातावरण निर्मित हुआ है, उससे सारे के सारे लोग घबराए हुए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर नीचे के मंत्री लोग, सारे लोग, और इस तरह का षड्यंत्र किए जा रहे हैं। आदरणीय कमलनाथ जी ने कल शिक्षक शिविर में जब अपने मतगणना के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया था उसमें ये बात रखी थी तो कहीं ना कहीं बैलेट पेपर के मामले में, जो लोकल जो पोस्टल वोट होते हैं उसके मामले में कुछ ना कुछ हमले होने की संभावना है। और उसकी परिणति बालाघाट में वहाँ के कलेक्टर हैं डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा, उनके द्वारा जो कस्टडी रूम में रखे हुए बैलेट थे वो बाहर दिख रहे हैं, एक कमरे में रखे हुए हैं, लोग बैठे गिनती कर रहे हैं, गड्डियां बना रहे हैं। क्या है, अगर 2 तारीख को निकलने के नियम है तो आपने आज 5 दिन पहले कैसे निकाल दिए? आपका जिम्मेदार कौन है? कलेक्टर के सारे भी सारा काम होता है। हमने आज प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुप राजेश को ज्ञापन दिया है, बैठती है कांग्रेस की ओर से, मांग की है कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा को तत्काल सस्पेंड किया जाए और बाकी लोगों पर कार्रवाई की जाए। लेकिन जब आपके स्थानीय कार्यकर्ता या नेता जब पहुंचे और उन्होंने इसको पूरा देखा है, पकड़ा है, तो उस वक्त क्या कलेक्टर या कोई जिम्मेदार अधिकारी मौजूद था? क्या कहा उन्होंने?
वो लोग जो बैठे हुए थे वो जवाब नहीं दे पा रहे थे कि किसके कहने पे इस तरह की कार्रवाई की जा रही है, किसके कहने पे झोले खोले गए, बैग खोले गए, बक्सों में लगे हुए थे, बक्सों में ताले होते हैं, बक्सों में सील लगी होती है, किसके कहने पे खोला गया, कोई जवाब देने की स्थिति में नहीं थी। क्योंकि हमारे द्वारा शिकायत कर दी गई तो बाद में उन्होंने डीपाखोदी करते हुए पुलिस के दबाव में कुछ लोगों के बयान दर्ज करा दिए, हम लोग वहां पर थे, हम कुछ नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। ये सब नहीं है, सवाल अपराध होता है। जब आप मान के चलते हैं कि 2 तारीख से पहले नियम नहीं है तो आज किसी कहने पर किया है, कलेक्टर के कहने पर किया है, तो कलेक्टर इज नॉट सो रिस्पॉन्सिबल पर्सन, इज नॉट ऑनेस्ट आल्सो। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि कार्रवाई होना चाहिए, इस बात को हमने मांग की है। ठीक है सर, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा मैं आपका धनुपिया जी इस तमाम मुद्दे पर हमसे बातचीत करने के लिए। साथ ही साथ शकील आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये घटनाक्रम आप देख रहे हैं, बालाघाट में स्ट्रांग रूम के अंदर रखे बैलेट बॉक्स जो होते हैं उसमें से उन्हें खोल लिया गया है तारीख से पहले। ये आरोप कांग्रेस लगा रही है और इसको लेकर के एक वीडियो भी कांग्रेस ने जारी किया है। अब इस मामले की शिकायत चुनाव आयोग तक पहुंच चुकी है और चुनाव आयोग के अधिकारियों ने कहा है कि इस पर हम तुरंत बड़ी कार्रवाई करेंगे, पहले इसकी जांच करा लेते हैं। और कांग्रेस इसको लेकर के अब बहुत ही आक्रामक मोड में है।